बेबो दरख्त पर बैठी थी। कालू कौवा हाँफता कांपता आता है। बेबो बेबो, एक बड़ी खबर है। आप फिर से किसी मुसीबत का पर्चा ले आए हो कालू। अरे नहीं बेबो, गुगलू कबूतर को खजाने का नक्शा मिला है। गुगलू कबूतर बाकी पक्षियों के साथ एक पुराना कागज लेकर आता है। बेबो चिड़िया, ये देखो जादुई अंडे का नक्शा। बाबा उल्लू का अंडा, जो उसे ढूंढेगा उसकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। जादुई अंडा, ये तो मुझे किसी चाल की बू आ रही है। यार मैं तो समझा ये नक्शा खाने को होगा, कम से कम बिरयानी या कढ़ाई। बिरयानी बिरयानी कहाँ है, मुझे ले चलो ना। सब पक्षी गौरी कवि की बात सुनकर हंसने लगते हैं। चलो, अगर तुम सब पक्षी इतना कह रहे हो तो इस जादुई अंडे को भी ढूंढ लेते हैं। फिर सब पक्षी जंगल के रास्ते पर चलते हैं। थोड़ा दूर जाने के बाद एक नदी आ जाती है। ओ भाई, मैं तैरना नहीं जानता। कौवे तो पानी में तैरते हैं ना। वैसे भी काले हो, भीगे हुए हो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। फिर कालो कौवे का पाँव फिसलता है और वो नदी में गिर जाता है। सब पक्षी हंसने लगती हैं। जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है। गौरी, पहले अंडा ढूंढो, फिर तुम्हारा पेट भरेंगे। फिर वो सब पक्षी फिर से उड़ना शुरू कर देते हैं। सब एक पुरानी खाई के पास पहुंच जाते हैं। खाई के बीच में एक चमकता हुआ अंडा रखा था। अचानक धुआं उठता है और बाबा उल्लू जाहिर होता है। बाबा उल्लू को देखकर सभी पक्षी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। क्या तुम मेरे अंडे के पीछे आए हो? हाँ, हम तो बस ऐसे ही सेल्फी लेने आए थे। सेल्फी? अब तुम पर शर्त लग गई। अगर तुम एक दूसरे की मदद ना की तो हमेशा के लिए पत्थर के बन जाओगे। शरत? कौन सी शरत? आपकी शरत के बारे में बात कर रहे हो? यही कि अगर तुम एक दूसरे की सहायता ना कर सके तो तुम सब पक्षी पत्थर के बन जाओगे। फिर उन सब पक्षियों को एक चैलेंज का सामना करना पड़ता है। रास्ते में कीचड़, रस्सियों वाला पुल और कांटों वाला जंगल से गुजरना पड़ता है। अरे बचाओ, मेरा नया सूट खराब हो गया। अब तो काले से मिटेला हो गया। भाइयों, मुझे तो खाने के लिए आ रही है, बस मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। खामोश, अगर हमने एक दूसरे की सहायता ना की तो सब पत्थर के बन जाओगे। फिर सब पक्षी मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हैं। कालू कौवा गौरी कौवे को अपने कंधे पर बिठाकर ले जाता है। मिट्ठू तोता रस्सी बांधता है। गुगलू रास्ता बनाता है। उन सबको देखकर बाबा उल्लू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो जल्दी से उन पक्षियों के पास जाता है। शाबाश, तुम सब ने अपनी दोस्ती का हक अदा किया। अब लो इनाम। एकदम पीछे से रोशनी निकलती है। सामने एक झील और किनारे पर डब्बे रखे थे, फ्रूटी, नीमको, चूरन। वाह 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 वाह, ये हुई ना बात। अब तो पार्टी होनी चाहिए। जादुई अंडा खजाना, सब बातें। असली खजाना है दोस्ती और एक दूसरे की सहायता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मजीद मस्तियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद। एक खूबसूरत जंगल के बीचों बीच परिंदों का एक खूबसूरत गांव था, जहां सब छोटे बड़े पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे, जिसमें मिट्ठू, चिड़िया, कौवा और बुलबुल शामिल थी। इसी गांव में एक बड़ा पेड़ था, जहां सभी पक्षी बड़े खुश होकर बैठा करते थे। रात होते ही सभी पक्षी वहां जमा हो जाते और सारे दिन की बातें करते। बुलबुल और चिड़िया पहले ही वहां आकर बैठ जाते हैं, तभी वहां कालू कौवा आता है। स्वादिष्ट भोजन देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। अब तो मुझसे रहा नहीं जाता। कौवे, थोड़ा समय और इंतजार कर लो, अभी कबूतर और मिट्ठू नहीं आए। जब वो आ जाएंगे तो हम सब पक्षी मिलकर खाएंगे। ओए मोटी बुलबुल, अपनी चोंच बंद रखो। मैंने तुमसे पूछा कि मुझे खाना है या नहीं। ओए दुष्ट कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुमने मुझे मोटी कहा। तुम तो हर समय बस लड़ने का बहाना ढूंढते हो। मैं किसी पक्षी से नहीं लड़ता। मैं जंगल में सबसे रहीन पक्षी हूँ। मेरे ही कारण तुम सब पक्षी आजाद घूम रहे हो। कौवे, कहीं तुम सस्ता नशा तो करके नहीं आया आज? कालू कौवा और बुलबुल आपस में लड़ रहे थे कि तभी वहाँ मिट्ठू भी आ जाता है। कालू कौवे, क्या हो गया? तुमने काई काई क्यों लगा रखी है? मिट्ठू, तुम ही तो हो जंगल के बादशाह और हम सब पक्षी तुम्हारे गुलाम हैं, तो यहाँ बैठकर तुम लोगों का इंतजार करते रहे। कालू, इस बात
शक नहीं है कि जंगल का सबसे खूबसूरत पक्षी मैं ही हूँ और मेरे कारण ही जंगल की सुंदरता में इजाफा होता है। सुंदर और तुम शीशे में शक्ल देखी है तुमने? कव्वे, अपनी गंदी चोंच बंद रख। ये मैं ही हूँ जो सुबह करके बैठा हुआ। अगर कोई और पक्षी होता तो वह तुम्हारी चोंच तोड़ देता। गंदी मोटी चोंच वाले तोते तो तुम्हारी इतनी मजाक कि तुम कालू कौवे की चोंच तोड़ोगे। कालू कौवे और मिट्टू के आपस में लड़ने की आवाज़ सुनकर गुगलू कबूतर भी आ जाता है। तुम इस तरह चीख चिल्लाकर ये बात साबित नहीं कर सकते कि इस जंगल की सुंदरता तुमसे नहीं बल्कि मुझसे है। बड़े आए जंगल की सुंदरता। ये जंगल की सुंदरता मेरे कारण है क्योंकि मेरी सुरीली आवाज से जंगल की सुंदरता में और इजाफा हो जाता है। बड़ी आई सुरीली आवाज वाली जंगल की सुंदरता सिर्फ मेरी वजह से है। बस बहुत हो गया। जंगल की सुंदरता हम सब पक्षियों के इकट्ठा रहने में है, किसी एक पक्षी से नहीं है। कबूतर की बात सुनकर कालू कौवा, मिट्टू और बुलबुल गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। रानो, ऐसा क्या हो गया कि जंगल के सभी पक्षी आपस में इस तरह से लड़ना शुरू हो गए? गुगलू कबूतर, मुझे भी समझ नहीं आया। कालू कौवा जब आया तो वो गुस्से में था और आते ही लड़ना शुरू हो गया और सब ये कहना शुरू हो गए कि हाँ, सुंदरता जंगल की उनके कारण है। चिड़िया, हमें कुछ करना होगा। अगर ये सब पक्षी इस तरह लड़ते रहे तो हमारे जंगल की सुंदरता खराब हो जाएगी। गुगलू कबूतर, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ कि सुंदरता जंगल की इस वजह से है कि हम सब पक्षी मिलजुल कर रहते हैं, किसी एक पक्षी के कारण नहीं। रानो, यही बात हमें जंगल के पक्षियों को समझानी है। जंगल में सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी जंगल के बाकी पक्षियों को देख रही थी, जो कि खुद तो काम कर रहे थे लेकिन आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे। ये क्या लगता है, कल की बात के कारण जंगल के सब पक्षी अभी तक नाराज हैं। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हमारा जंगल बर्बाद हो जाएगा। रानो चिड़िया कुछ सोचने लगती है। कुछ सोचने के बाद रानो चिड़िया अपने घर से चली जाती है। गुगलू कबूतर, हमें कुछ करना होगा। जंगल के सभी पक्षी अभी तक नाराज हैं। कोई भी पक्षी आपस में बात नहीं कर रहा। चिड़िया, मुझे पता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मैंने बुलबुल बहन को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन कबूतर, हम इस तरह से हार भी तो नहीं मान सकते। ठीक है चिड़िया, अब मैं जाकर कालू कौवे को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कालू कौवा मान गया तो जंगल में ये लड़ाई खत्म हो सकती है। ठीक है कबूतर, मैं भी नदी से पानी पीने के लिए जा रही हूँ। फिर गुगलू कबूतर जल्दी से कालू कौवे के पास जाता है। कालू यार, तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रहा था। गुगलू कबूतर, क्या हुआ? कोई समस्या हुई है जो तुम मुझे पूरे जंगल में ढूंढ रहे थे? फिर गुगलू कबूतर कालू कौवे को समझाने की कोशिश करता है। गुगलू, अपनी गंदी चोंच बंद कर लो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। लेकिन कालू, तुम मेरी बात तो सुनो। कबूतर, तुम चाहते हो या मैं तुम्हारा पंख तोड़ दूं? कालू कौवे की बात सुनकर गुगलू कबूतर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चिड़िया नदी किनारे बैठी हुई थी कि तभी वहाँ कबूतर भी आ जाता है। कबूतर भैया, क्या कालू कौवे ने आपकी बात सुनी? चिड़िया, मैं तो अपनी जान बचा कर आया हूँ। दोबारा मैं कालू कौवे के पास नहीं जाऊंगा। चिड़िया, अब इन सब पक्षियों को समय पर छोड़ दो। समय ही इन पक्षियों को कुछ समझा सकता है, हम दोनों इन्हें नहीं समझा सकते। फिर इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और एक दिन एक शिकारी जंगल में आ जाता है। वो एक जगह कुछ दाने बिखेर कर बैठ जाता है। तभी वहाँ मिट्टू आता है और वो दाना खाना शुरू कर देता है। इस तरह मिट्टू शिकारी के जाल में फंस जाता है और अपनी सहायता के लिए आवाज लगाने लगता है। रानो चिड़िया जो अपने घर के बाहर बैठी थी, मिट्टू की आवाज सुनकर जल्दी से वहाँ आ जाती है। चिड़िया, मेरी सहायता करो, मैं शिकारी के जाल में फंस गया हूँ। मेरी मदद करो, नहीं तो ये शिकारी मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाएगा। फिर चिड़िया जल्दी से कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रही हूँ। जल्दी से चलो मेरे साथ। चिड़िया, शांत हो जाओ। क्या हुआ और मैं तुम्हारे साथ कहाँ चलूं? कालू भैया, आपको पता है मिट्टू शिकारी के जाल में फंस गया है। हमें उसकी सहायता करनी होगी, जल्दी चलो। चिड़िया, मैं उसकी सहायता नहीं करूँगा। उसे बड़ा फख्र था अपनी सुंदरता पे। अपनी सुंदरता के कारण अब वो उस शिकारी से बच जाए। बस कालू कौवे, बहुत हो गया। ये समय लड़ाई झगड़े का नहीं है। मिट्टू की जगह कोरी और जग्गू भी तो हो सकता था। चिड़िया, तुम्हारी इसी बात के कारण मैं मिट्टू की सहायता करने के लिए तैयार हूँ। चलो जल्दी। फिर कालू कौवा अपनी तेज चोंच से मिट्टू के जाल को काटना शुरू कर देता है, जबकि शिकारी बड़े मजे से पेड़ की छांव में सो रहा था। जाल के कट जाने के बाद वो सब पक्षी जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। फिर चिड़िया के कहने पर मिट्टू और कालू कौवा एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। इस तरह जंगल के सभी पक्षियों को एक बात समझ आ गई कि जंगल की सुंदरता किसी एक पक्षी के कारण नहीं बल्कि सब पक्षियों के साथ रहने में है। फिर वो खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा।